नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सोलफुल इंडिया में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। महाशिवरात्रि हिंदू त्योहार है जो कि महादेव शिव से जुड़ा हुआ है। शिवरात्रि का मतलब भी शिव की रात्रि ही होता है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि पर्व का बड़ा महत्व है। यह भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन को लेकर कई सारी मान्यताएं प्रचलित हैं, लेकिन जो इसमें प्रमुख है उसके अनुसार इसी दिन भगवान शिव की शादी माता पार्वती के साथ हुई थी। मान्यता है मां पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और महाशिवरात्रि के दिन मां पार्वती की तपस्या सफल हुई थी। हिंदू पंचांग के अनुसार यह त्योहार फाल्गुन माह के कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। यह दिन हमारे लिए शिवजी के कृपा पाने का एक अच्छा अवसर होता है, क्योंकि शिवजी को महादेव तथा देवों का देव भी कहा जाता है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव की पूजा रात्रि 4 प्रहर के समय पूजा करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इन प्रहर में भगवान शिव का अभिषेक करने के साथ विधिवत पूजा करने से वह जल्द प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है? हर वर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन को मनाने से जुड़ी कई सारी मान्यताएं प्रचलित हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग के मुख से भयंकर विष की ज्वालाएं उठीं और यह समुद्र के जल में मिलकर एक भयानक विष बन गया। इस संकट को देखते हुए सभी देव, ऋषि, मुनि आदि भगवान शंकर के पास गए और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। उनकी इस विनती को स्वीकार करते हुए भगवान शंकर ने अपनी योग शक्ति से उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। उसी समय समुद्र के जल से चंद्रमा भी प्रकट हुए और देवताओं के आग्रह पर अपने कंठ के विष के शांति के लिए भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने ललाट पर धारण किया। भगवान शिव के द्वारा विश्व की रक्षा हेतु विषपान करने की इस घटना के लिए देवताओं ने उस रात चंद्रमा की चांदनी में सभी देवों का रात्रि भर गुणगान किया। तभी से यह रात्रि शिवरात्रि के नाम से जानी गई और भगवान शिव द्वारा मानव जाति तथा सृष्टि के कल्याण के लिए किए गए इस त्याग के याद में ही महाशिवरात्रि का यह पर्व मनाया जाता है। क्योंकि महाशिवरात्रि का यह पर्व मात्र एक परंपरा नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की परिभाषा है। यह हमारे अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ने का प्रतीक है। महाशिवरात्रि मनाने की रिवाज और परंपरा: इस दिन भगवान शिव के भक्त सुबह उठकर स्नान करने के पश्चात भगवान शिव की स्तुति और भजन करते हैं। इस दिन कई सारे लोग शिव मंदिरों में दर्शन तथा रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप जैसे विशेष पूजा पाठ के लिए भी जाते हैं। इस दिन मंदिरों में काफी भीड़ रहती है। इसके साथ ही कई शिव भक्त इस दिन गंगा स्नान के लिए भी जाते हैं। इस दिन मंदिर जाने वाले भक्तों द्वारा भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए उन्हें जल तथा भांग, धतुरा और फूल आदि चढ़ाते हैं। महाशिवरात्रि के पूजन और उपवास के दौरान भक्तों को गेहूं, दाल और चावल आदि से दूर रहना चाहिए। इस दिन शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शिवलिंग का अभिषेक करने से तमाम तरह की ग्रह समस्याओं से मुक्ति मिलती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि का महत्व: महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म के काफी महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह हमारे जीवन में ईश्वरीय शक्ति के महत्व को दिखलाता है और हमें भगवान शिव के द्वारा मानव जाति तथा सृष्टि के कल्याण के लिए विषपान जैसे असीम त्याग को प्रदर्शित करता है। यह दिन हमें इस बात की याद दिलाता है, यदि अच्छे कर्म करेंगे और ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखेंगे तो ईश्वर भी हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। इसके साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव हमारे काफी निकट होते हैं और इस दिन पूजा अर्चना तथा रात्रि जागरण करने वालों को उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन को उर्वरकता से भी जोड़ा जाता है। यह पर्व ऐसे समय पड़ता है जब पेड़ फूलों से भर जाते हैं और ठंड के मौसम के बाद
धरती सुसुप्तावस्था से जागकर एक बार फिर से उपजाऊ हो जाती है। महाशिवरात्रि का इतिहास। महाशिवरात्रि का इतिहास बहुत प्राचीन है और इसके मनाए जाने के साक्ष्य 5वीं सदी के भी पूर्व के हैं। कई सारे मध्यकालीन पुराणों जैसे स्कंद पुराण, लिंगा पुराण और पद्म पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जो भगवान शिव को विशेष रूप से समर्पित किया गया है। यही कारण है कि शिव भक्तों के लिए यह त्योहार इतना महत्व रखता है। भगवान शिव के अग्नि स्तंभ की कथा महाशिवरात्रि के दिन से कई सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। ऐसी मान्यता है कि एक बार ब्रह्मा जी व विष्णु जी में विवाद छिड़ गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, जिसमें ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने के कारण स्वयं के श्रेष्ठ होने का दावा कर रहे थे तथा भगवान विष्णु पूरी सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में स्वयं को श्रेष्ठ बतला रहे थे। तभी वहां एक विराट लिंग प्रकट हुआ। दोनों देवताओं ने इस बात का निश्चय किया गया कि जो इस लिंग के छोर का पहले पता लगाएगा उसे ही श्रेष्ठ माना जाएगा। अत दोनों विपरीत दिशा में शिवलिंग की छोर ढूंढने निकले। छोर न मिलने के कारण विष्णु जी लौट आए। ब्रह्मा जी भी शिवलिंग के उद्गम के स्रोत का पता लगाने में सफल नहीं हुए, परंतु उन्होंने आकर विष्णु जी से कहा कि वे छोर तक पहुंच गए थे, जिसमें उन्होंने केतकी के फूल को इस बात का साक्षी भी बताया। ब्रह्मा जी के असत्य कहने पर स्वयं वहां शिव जी प्रकट हुए और क्रोधित होकर उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया तथा केतकी के फूल को श्राप दिया कि उनके पूजा में कभी भी केतकी के फूलों का इस्तेमाल नहीं होगा। और क्योंकि यह घटना फाल्गुन माह के 14वें दिन हुई थी और इसी दिन भगवान शिव ने खुद को शिवलिंग के रूप में प्रकट किया था, इसलिए इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। हलाहल विष की कथा। इसी तरह एक दूसरी कथा भगवान शिव के विष पीने से है, जिसके अनुसार जब अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों द्वारा मिलकर समुद्र मंथन किया जा रहा था, तब समुद्र से कई सारी चीजें प्रकट हुईं। उन्हीं में से एक था हलाहल विष। यह विष इतना तीव्र और घातक था कि सभी देवों और असुरों ने इस विष भरे घड़े को छूने से भी मना कर दिया। जब इस समस्या ने पूरे संसार में त्राहिमाम मचा दिया और विश्व के सभी जीव जंतुओं पर संकट आ गया, तो सभी देव भगवान शिव की शरण में पहुंचे और हलाहल विष से पूरे विश्व के रक्षा की कामना की। तब भगवान शंकर ने इस भयंकर विष को पीकर अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वह नीलकंठ कहलाए। तब से उसी दिन को महाशिवरात्रि के पर्व के रूप में मनाया जाता है। शिव पार्वती के सालगिरह से जुड़ी कथा। इसके साथ ही महाशिवरात्रि को लेकर तीसरी जो सबसे प्रचलित कथा है, उसके अनुसार जब भगवान शिव की पिछली पत्नी सती की मृत्यु हो जाती है तो भगवान शिव काफी दुखी हो जाते हैं। इसके बाद जब सती का माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म होता है तो भगवान शिव उनके तरफ देखते तक नहीं है। इसके पश्चात वह उन्हें मनाने के लिए कामदेव की सहायता लेती है ताकि भगवान शिव की तपस्या भंग हो सके, और इस प्रयास में कामदेव की मृत्यु भी हो जाती है। समय बीतने के साथ ही भगवान शिव के हृदय में माता पार्वती के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाता है और वह उनसे विवाह करने का निर्णय ले लेते हैं। इस शादी के लिए फाल्गुन माह के अमावस्या का दिन तय किया गया है, इसलिए इस दिन को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। भगवान शिव को और बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे शंभु, ईश, शंकर, शिव, चंद्रशेखर, महेश्वर, महादेव, भव, भूतेश, गिरीश, हर और त्रिलोचन। हम आशा करते हैं हमारा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर इसी तरह की जानकारियां देते रहते हैं। धन्यवाद।